हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन कर लीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उस वीडियो को नोटिफिकेशन आपके चैनल पर शो करे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन माय फ्रेंड्स। सारे के सारे क्वेश्चन जो है कि यूपी SSC पेट से रिलेटिव जो है कि आज सरकारी नौकरी एग्जाम से हेतु हैं। जितने भी यूपी SSC से रिलेटिव एग्जाम्स होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है कि इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कि शामिल किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, यानी कि उत्तर में ABCD। तो सबसे पहले देखेंगे मूल अधिकार, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी में राजनीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजनीति के निदेशक तत्व। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए राजनीति के निदेशक तत्व जो है कि राजनीति के निदेशक तत्व जो है कि जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, ठीक, जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तथ्यों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसलिए आपका क्या होगा कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किससे? ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं, यानी कि उत्तर में ऑप्शन नंबर ए देखिए अनुच्छेद 21 से, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन नंबर सी जो है कि अनुच्छेद 29 एवं 30 से, ऑप्शन नंबर डी जो है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 21 से, क्योंकि देखिए वर्ष 2002 में, वर्ष जो है कि 2002 में, ठीक है, 2002 में जो है कि 86वें संवैधानिक, 86वें, ठीक है, 86वें जो है कि संवैधानिक, 86वें जो है कि संवैधानिक संशोधन की शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में, कितने भाग में? 3 में, ठीक है, भाग 3 में, ठीक है, 3 में जो है कि भाग 3 में जो है कि में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जो है कि शामिल किया गया। कितने? 21A के, ठीक है, अंतर्गत शामिल किया गया। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो है कि जिसमें 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन दोबारा नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए अनुच्छेद 21 से क्योंकि देखिए वर्ष 2002 में जो है कि 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को जो है कि संविधान के भाग 3 में, यानी कि एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है कि अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ठीक है। क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी BN राव। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में 11 सितंबर से जो है कि 1946 में संकल्प लक्ष्य रखा था, ठीक है। कौन सा लक्ष्य? संकल्प लक्ष्य रखा था, जिसे सर्वसम्मति के साथ जो है कि 22 जनवरी को, ठीक है, 22 जनवरी को जो है कि 22 जनवरी को जो है कि 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 1947 को, 22 जनवरी 1947 को 47 में स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में 11
दिसंबर 1946 में संकल्प लक्ष्य रखा था, जिसे सर्वसम्मति के साथ 22 जनवरी 1947 में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इसमें दिए गए संकल्प पाकिस्तान को कुरान एवं सुन्नत में दिए गए लोकतांत्रिक के आदर्शों पर विकसित व खड़ा करने का संकल्प लेते हैं। साथ ही इसमें पाकिस्तान में मुसलमानों को कुरान और सुन्नत में दिए गए नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर देने की एवं अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सामाजिक व अन्य वैध अधिकारों की रक्षा की भी बात की गई। ठीक है, इसलिए जो है कि यह आपका इस क्वेश्चन को जो है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर जो है कि चौथा, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के तहत जो है कि निहित है। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है अनुच्छेद 21। उसके बाद जो है कि अनुच्छेद 21 के बाद जो है कि अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, इसमें से कोई नहीं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 29। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भारतीय संविधान जो है कि भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और जो है कि 29 के बाद जो है कि 30 में विशेष अधिकार दिए गए। ठीक है, 29 और अनुच्छेद 29 और 30 में जो है कि विशेष अधिकार दिए गए, जो कि अनुच्छेद यानी कि जैसे कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ऐसे करके समझाएंगे, क्योंकि इसी रूप में क्योंकि अनुच्छेद जब आया था तो इसी रूप में जो है कि पारित किया गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 फर्स्ट में चलेंगे। ठीक है, ऐसे आया था, मतलब जब लागू हुआ था तो ऐसे ही नियमावली में जो है कि दर्शाया गया था अनुच्छेद जो है कि 29 ए। ठीक है, अनुच्छेद 29 ए यानी कि फर्स्ट। ठीक है, 29 फर्स्ट, अनुच्छेद 29 मान लीजिए ये है। उसके बाद रुकिए, अनुच्छेद 29 फर्स्ट। ठीक है, ऐसे यानी कि 1। ठीक है, फर्स्ट आप समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 29 फर्स्ट के अनुसार जो है कि किसी भी समुदाय के लोग जो है कि भारत के किसी राज्य में रहते हैं, ठीक, या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलिक भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। ठीक है, और ये जो प्रावधान है यह जन प्रतिनिधित्व कानून यानी कि 1957 के तहत है। ठीक है, 1957 के तहत है, 1957 के तहत है। ठीक, उसके बाद अगले अनुच्छेद में चलेंगे, यानी कि दूसरे अनुच्छेद में। ये तो पहला था 29 फर्स्ट, अनुच्छेद 29 फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरे जो टॉपिक है दूसरे में, तो दूसरे में क्या रखा गया है कि चलिए मैं बताता हूँ शुरू से। शुरू में देखिए क्या है कि 29 ए अनुच्छेद 29 फर्स्ट के बारे में तो बता दिया, यानी कि 29 फर्स्ट के बारे में बता दिया। अब चलेंगे दूसरा जो है कि 29 जो है कि दूसरे में चलेंगे। दूसरा है 30 फर्स्ट। ठीक है, अनुच्छेद 30 फर्स्ट, सॉरी 30 फर्स्ट है ना, 30 फर्स्ट पे अब इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इस टॉपिक पे अनुच्छेद 30 फर्स्ट के तहत भी सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, उस समय ये भी शामिल किया गया। उसके बाद जो है कि तीसरे पे चलेंगे, तो तीसरे में देखिए क्या है टॉपिक में, यानी कि संविधान के अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो है कि हम लोग चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे, यानी कि सॉरी 5वें क्वेश्चन पर चलेंगे। 5वां क्वेश्चन है ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, यानी कि
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ठोस चालक में कौन सा धारावाहक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से तो धारावाहक चालक होता है, यानी कि चलने वाला हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि भाई मुक्त रहेगा तभी ना हमेशा धारावाहक चालक होगा ठोस। ठीक है, तो इसलिए आपका जो है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वह ऐसे ठोस जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक, वे सबसे पहले तो ठोस चालक कहलाते हैं। ठोस चालक की परिभाषा जो है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो ठोस चालक जो होता है, ठीक, क्योंकि ठोस चालक की परिभाषा जो है कि यानी कि इंट्रोडक्शन, तो परिभाषा जो है कि ठोस चालक, ठीक है, ठोस चालक ऐसे ठोस जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, ठोस चालक कहलाते हैं। और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं, इसलिए जो है कि इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि इनका संकेतांक है